Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी व्याकरण का आज हमारा टॉपिक है काल. हिंदी व्याकरण की बुक पेज नंबर 42 में हम पढ़ेंगे काल. तो बेटा काल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस. काल से क्रिया के होने का समय का बोध होता है. मतलब काल वो होता है जिसमें क्रिया के समय का होने का बोध होता है. इन चित्रों में देखिए, राहुल खेल रहा था, नमन स्कूल जा रहा है और मनीषा मुंबई जाएगी. तो राहुल खेल रहा था तो वो खेल चुका, तो वो किस में आ जाएगा? भूतकाल में. नमन स्कूल जा रहा है, वो किस में है? वर्तमान काल में. और मनीषा मुंबई जाएगी तो वो हो जाएगा भविष्य काल में. ऊपर दिए गए पहले चित्र में क्रिया हो चुकी है, दूसरे चित्र में क्रिया हो रही है और तीसरे चित्र में क्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है बल्कि आने वाले समय में होगी. इस प्रकार इनसे हमें क्रिया के होने का समय का बोध हो रहा है. अतः क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है या आगे होगी, उसे काल कहते हैं. अर्थात काल क्रिया होने के समय का बोध कराता है. काल के बदलने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ सकता है. ये हमेशा याद रखो, अगर हमारा काल बदल गया तो हमारी क्रिया में भी रूप बदल जाता है. तो इसकी परिभाषा होगी कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है या आगे होगी, उसे हम काल कहते हैं. अर्थात काल क्रिया होने के समय का बोध कराता है. तो क्रिया काल तो हमें पता चल गई काल किसे कहते हैं. अब हम काल के भेद जानेंगे. आपने देखा ऊपर दिए गए पहले चित्र में क्रिया हो चुकी है, दूसरे में हो रही है तथा तीसरे में होनी है. क्रिया के इन्हीं आधारों पर काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. आइए पहले हम जानेंगे भूतकाल क्या होता है. क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं. कोई काम हो चुका था यानी वो काम हो चुका है, वो किस में आ जाता है? भूतकाल में. जैसे हमने लाल किला देखा था, तो हमने लाल किला देखा था, ऐसा तो नहीं अभी देखा है या देखेंगे, नहीं, हम लाल किला देख चुके हैं. मैं अपने गांव गया था, तो ये क्या हो गया? भूतकाल. वो गया था ना, ऐसा तो नहीं उसने बोला कि हम गांव जा रहे हैं या हम गांव जाएंगे, नहीं, तो वो किस में आ गया? भूतकाल में. आपको समझ में आ गया भूतकाल क्या होता है? जो काम हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं. इन दोनों वाक्यों में क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण है. सेकंड है हमारा वर्तमान काल. क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं. कोई काम अभी चल रहा है या हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं. जैसे निकिता चित्र बना रही है. निकिता चित्र बना रही है, तो इसमें निकिता अभी चित्र ड्रॉ कर रही है ना, तो वो किस में आ जाएगा? वर्तमान काल में. बच्चे कार्टून फिल्म देख रहे थे, इसमें ये कार्टून फिल्म अभी देख रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा वर्तमान काल में. इन दोनों वाक्यों से पता चलता है कि क्रिया चल रहे समय वर्तमान में हो रहे हैं, अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण है. आखिरी है हमारा भविष्य काल. क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं. ठीक है. तो ईशान अपनी मम्मी के साथ बाजार जाएगा. अभी गया तो नहीं है या अभी जा तो नहीं रहा, वो अब जाएगा, तो वो किस में आ जाएगी? भविष्य काल में. मैं कल क्रिकेट खेलूँगा, तो क्रिकेट खेलूँगा तो मतलब किस में आ जाएगा? भविष्य काल में. तो बेटा आपको समझ में आएगा किसी क्रिया के काम को होने को हो रहा है या हो चुका है या होगा, वो क्या कहलाता है? काल. काल के 3 भेद हैं, ये तुम्हें पता है: भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल. भूतकाल में जो काम हो चुका है वो भूतकाल है, जो काम अभी हो रहा है वो वर्तमान है, और जो काम अब होगा वो भविष्य काल में. सो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से काल के बारे में. ओके. अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज फिल करेंगे. काल के क्रिया के सही रूप का बोध होता है रीति से, स्थान से, समय से. तो इसका आंसर है समय से. काल के कितने भेद हैं बेटा? काल के 2, 3 या 4? आंसर है हमारा 3. वेरी गुड. संभव है वर्षा हो जाए. इस वाक्य में कौन सा है? भविष्य काल की. संभव है कि वर्षा हो जाए, अभी ना हुई है ना हो रही है, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? भविष्य काल में. नेक्स्ट पेज. तुम पढ़ते तो पास हो जाते. इस काल के उदाहरण, क्योंकि अब वो फेल तो हो ही चुका था, तो वो किस में आ गया? भूतकाल के उदाहरण में. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान के काल के भेदों के नाम से भरिए. जो क्रिया भविष्य में होगी उसे भविष्य की क्रिया कहते हैं, तो इसका आएगा भविष्य.
क्रिया का वैरूप जिससे पता चले कि काम पूर्ण हो चुका है तो वो किस में आ जाएगा बेटा, भूतकाल में। क्रिया के जिस काम से काम क्रिया हो रही है वह वर्तमान की क्रिया कहलाती है। तो आपको तीनों फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए। अब हमारा तीसरा जोड़ी मिलाओ। स्तंभ का होगा खाम स्तंभ सही मिलान कीजिए। गाड़ी समय पर चल पड़ी तो वो चल पड़ी तो यानी वर्तमान काल। बादल आसमान में गरज रहे हैं तो वो अभी गरज रहे हैं। काजल नाच रही है और शेर शिकार कर रहा है। आपको समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए वाक्यों में काल बताइए। हम कल फिल्म देखने जाएंगे तो वो किस में आ गया बेटा, भविष्य काल में। उमा ने पौधे खरीदे थे, वो खरीद चुकी है तो वो किस में आ जाएगा, भूतकाल में। मीता चिट्ठी लिख रही है तो अभी लिख रही तो वो किस में आ गया, वर्तमान काल में। शौर्य अपने मामा के घर जाएगा तो वो किस में आ जाएगा बेटा, भविष्य काल में। ईशान 4 बजे खेलने जाता है, ये बेटा बाय मिस्टेक हो गया, इसमें हमारा होगा 4 बजे खेलने जाएगा, ये हो जाएगा भविष्य काल में। बच्चा माँ की गोद में सो गया तो वो भूतकाल में आ जाएगा। ये बाय मिस्टेक गलती से हो गया बेटा, आप इसको सही कर लेना। क्वेश्चन 5, नीचे दिए गए वाक्यों के अनुसार उनके बदल कर दोबारा लिखिए। देखिए, नमन को उसके दादाजी ने उपहार दिया तो ये भविष्य काल में आएगा, तो इसको बदलना है तो नमन के दादाजी उसे उपहार देंगे। निकिता समय पर विद्यालय पहुँचेगी, वर्तमान काल। निकिता समय पर विद्यालय जा रही है। क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा, भूतकाल में हो जाएगा, इसको बदल कर क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई थी। मैंने चाय पी तो वर्तमान काल में मैं चाय पी रही हूँ। फिर अगर तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, इसमें हमने भूतकाल, अगर तुम परिश्रम करते तो तुम अवश्य सफल हो जाते। भारत बंद के कारण कल बाजार बंद थे तो भविष्य काल में भारत बंद के कारण कल बाजार बंद रहेगा। ओके, प्रश्न है, काल किसे कहते हैं? क्रिया के किसी भाग में काम हो रहा है या हो चुका या होगा, ये हो रहा है तो इस क्रिया के काल को हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भविष्यकाल किसे कहते हैं? जो क्रिया होने वाली है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो काल आपको समझ में आया। अब आपको अपनी हिंदी की बुक को फिल करना है, एक्सरसाइज को, और प्रश्नोत्तर मैं आपको भेजूंगी तो वो आप अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे और साथ में चैप्टर को रीड भी करेंगे और समझेंगे भी। वीडियो ज़रूर देखेंगे और याद भी करेंगे साथ में। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।